डियर स्टूडेंट, आज एनसीईआरटी पाठ्यक्रम क्लास 9th और पार्ट भी 9th है गति। इसका नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है वो दूरी और विस्थापन है। पहले टॉपिक में आपको बताया गया यहाँ पर गति। तो गति जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक समान गति होता है और एक असमान गति होता है। ये दो टॉपिक आपको बताया गया। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पर आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें दूरी। तो यहाँ पर जैसे ये दूरी दिया हुआ है, अब लिखते हैं इसमें दूरी, और दूरी को इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस इसकी इंग्लिश होती है, ये हो गया डिस्टेंस। ठीक है, अब दूरी क्या होता है, तो दूरी के लिए सबसे पहले जैसे हम कहीं पर अगर ग्राफ बना लें यहाँ पर ऐसे इस तरह से, और ये पॉइंट आपका O है, और इसको अगर नाम दे दें तो ये उत्तर, दक्षिण, और इसको आप मान लीजिए पूरब, और ये आपका हो गया पश्चिम। ठीक है, ये डायरेक्शन हो गया। अब कोई व्यक्ति अगर यहाँ से चलता है, तो जैसे यहाँ से अगर हम ग्राफ खींचते हैं, तो अब यहाँ पे हम दोनों आपको बताएंगे पहले। तो यहाँ पे जैसे अगर मान लेते हैं ये व्यक्ति जो है यहाँ से स्केल से अगर मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर की दूरी तय किया, कोई वस्तु है, ये 10 सेंटीमीटर आया, और फिर ये पॉइंट यहाँ पर हम ए मान लेते हैं, और ए से वह जो है 10 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ गया, उत्तर की दिशा में गया। तो ये आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यहाँ भी बना लेते हैं 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर किधर गति किया ये, तो 10 सेंटीमीटर ये जो है ये उत्तर की दिशा में चला। ठीक है, और फिर अगर मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ से अगर ये मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे आ रहा है, तो ये 20 सेंटीमीटर ये चला आया कहाँ पर, ये 20 सेंटीमीटर ये पश्चिम में चला आया। तो ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। अब ये जो व्यक्ति है वो पॉइंट सी पर स्थित है। ओके, तो पॉइंट सी पर जब स्थित है तो ये पूछ रहा है कि टोटल डिस्टेंस कितना चला। अब ये मार्ग इसका जो हो जाएगा ओ से ए, ए से बी और बी से सी, ये मार्ग आया। तो यहाँ पर जैसे किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, अब आपका प्रारंभिक बिंदु O है और अंतिम बिंदु C है, तो हम इसकी जो डिफिनीशन लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की कुल लंबाई। ओके, बीच की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच कुल लंबाई को क्या कहेंगे, दूरी कहते हैं। अब दूरी यहाँ पर डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे, यहाँ पर जो दूरी है वो अदिश है, क्योंकि इसका डायरेक्शन नहीं है। बिंदु ए से चलना, ओ से चलना प्रारंभ किया, ए आया, ए से बी, बी से सी। अगर ये किसी भी डायरेक्शन में चल सकता है। अगर हम दूसरा कोई ग्राफ माने, इस तरह से भी हम मान सकते हैं, यहाँ से आया ए, फिर बी, फिर सी, यानी किसी भी डायरेक्शन में, कोई जरूरी नहीं है, इस तरह से भी ये चल सकता है, ऐसे भी आ सकता है। अब आपका O पॉइंट हो जाएगा ए, बी, यहाँ पर C हो जाएगा, D हो जाएगा, E, F, G, H, ऐसे भी आप मान सकते हैं। यहाँ भी पॉइंट हुआ। अब यहाँ से O से जो इसका मार्ग है, इसकी डिफिनीशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी वस्तु द्वारा किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, या इसी को लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं, किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। ओके, पथ की लंबाई को क्या कहेंगे, दूरी कहते हैं। तो दूरी की डिफिनीशन हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से, तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
किसी गतिशील वस्तु, किसी गतिमान वस्तु, ऐसे ध्यान दीजिए यहाँ पर डिफिनीशन बनाने के लिए ये तरीके हैं इसके। तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई, कुल भी लिख सकते हैं आप, पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। या ऐसे भी आप लिख सकते हैं किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। पथ मीन्स रास्ता, अगर गतिमान वस्तु है तो चलेगा तो उसका एक पथ होगा, पथ मीन्स रास्ता होता है, तो उसके पथ की कुल जो लंबाई होती है उसे हम दूरी कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर अगर हम दूरी ज्ञात करें ओ से ए, उदाहरण, तो उदाहरण के लिए जो है ये आपका फिगर है। तो उदाहरण में जैसे कितनी दूरी तय किया ओ से ए तक, तो कुल दूरी, तो यहाँ लिखेंगे दूरी इजकल टू आपका जो दूरी हो जाएगा ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी। ओके, तो यहाँ पर ओ ए दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, कुल डिस्टेंस कितना आया 20, 30, 10, 40, यानी 40 सेंटीमीटर दूरी तय किया। एक जो गतिमान वस्तु है वो ये ओ से चलना प्रारंभ किया और सी तक चलाया, कितनी दूरी तय किया 40 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो दूरी का मात्रक होता है, दूरी का मात्रक, तो दूरी का मात्रक जो होगा वो मीटर होता है। MKS पद्धति में इसका मात्रक जो है मीटर माना गया है। और भौतिक राशि, इसका अगर हम भौतिक राशि लिखें तो भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशि, तो भौतिक राशि क्या होगा, ये अदिश होगा क्योंकि इसमें कोई दिशा नहीं होती है, अदिश, ठीक है, अदिश राशि होती है, सदिश नहीं है, अदिश है क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे सदिश, सॉरी यहाँ पर विस्थापन। नेक्स्ट अगला हेडिंग जो है ये आपका है विस्थापन। तो आइए देखिए यहाँ पर विस्थापन क्या है। तो विस्थापन की जो डिफिनीशन है यहाँ पर क्या लिखेंगे, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं विस्थापन। तो विस्थापन की इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको विस्थापन। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये आपका हो जाएगा विस्थापन। ओके, तो विस्थापन को क्या पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है, इसकी इंग्लिश होती है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, ध्यान देंगे यहाँ पर क्या होगा, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी को ध्यान दीजिए यहाँ पर ये दूरी है, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ओके, विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हैं किसी गतिमान वस्तु के पथ की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो किन्हीं गतिमान वस्तु के दो बिंदुओं के यानी पथ की जो लंबाई होती है वह न्यूनतम होनी चाहिए। तो अब न्यूनतम दूरी क्या होगी, यहाँ पर अगर उदाहरण देखा जाए इसमें, तो इसी उदाहरण में हम यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं उदाहरण। इसका जो उदाहरण होगा वो क्या होगा, वो उदाहरण यहाँ से ये न्यूनतम दूरी आपका यहाँ से C से A होगा, O, ये देखिए यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु आपका O है और अंतिम बिंदु यहाँ पर C है। तो ये जो पॉइंट हमको दिखाई दे रहा है ये हमारा न्यूनतम दूरी होगा। तो न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर, तो जैसे इसको स्केल से ऐसे नाप लेते हैं यहाँ पर, तो ये 40 आ रहा है, नियर अबाउट 40 के नियर अबाउट स्केल से बनाया गया है, तो इसलिए पूरा डिस्टेंस नहीं मिल पा रहा है इसमें एक्यूरेट। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ देखिए कितना आया था डिस्टेंस 40 यानी 40 सेंटीमीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, विस्थापन आ रहा है 14 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया विस्थापन। तो विस्थापन जो होता है इसका भी मात्रक क्या होगा, विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, और भौतिक राशि में ये सदिश लिखेंगे, इसको हम सदिश लिखेंगे यहाँ पर। तो आइए देखिए यहाँ पर, तो इसकी जो भौतिक राशि, सॉरी यहाँ पर मात्रक किसका लिखेंगे, मात्रक,
तो मात्रक इसका वही होगा मीटर, और भौतिक राशि इसकी जो हो जाएगी भौतिक राशि, तो भौतिक राशि इसका क्या लिखेंगे, ये सदिश होता है, सदिश, क्योंकि इसकी एक दिशा है, तो दिशा ओ से सी की ओर है, ओ से चलना प्रारंभ किया तो ओ से सी की तरफ यहाँ पे वेक्टर लगा देते हैं, एक ओ से सी तक इसका निरूपण हो गया यहाँ पर। तो एक सदिश राशि है विस्थापन, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूरी और विस्थापन। नेक्स्ट अगले वीडियो में फिर आपको बताएंगे। ओके।